नमस्कार, 24/7 पंजाब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तन्वी शर्मा। कोलकाता रेप केस मर्डर मामले में जो है वो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे थे, वहीं अब देश के कुछ स्थानों पर जो है डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपने काम पर लौटे हैं। वहीं इस मामले में हमारे साथ आपके स्पोक्स पर्सन जुड़े हैं, गोविंदर मित्तल जी। उनका क्या कुछ कहना है इस मामले में, आइए सुनाते हैं आपको। गोविंदर जी, देखिए, ताजा मामला कोलकाता में सामने आया है, जहां पर जो है एक महिला के साथ पहले रेप किया जाता है, उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जैसी घटनाएं देश में कहीं भी हो, ये बड़ी निंदनीय है। जी। तो ये एक सभ्य समाज के लिए बड़ा एक खतरनाक रुझान है और ऐसी घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आज भी हम एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और एक तरफ हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अगर अपने वर्क प्लेस पे हो या घर पे हो या कहीं भी हो या पब्लिक प्लेस पे हो, अगर सुरक्षित नहीं है तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है, हमारे लिए सोचने की बात है, अंदर झांकने की बात है। और दूसरी बात यह है कि कोलकाता का जो मामला है, ये एक दिखाने के लिए तो जैसे लग रहा है कि रेप प्लस मर्डर का मामला लग रहा है, पर जो अभी सीबीआई की चाहे इंक्वायरी हो या फिर कोलकाता पुलिस भी इसमें पहले जांच कर रही थी, अब सीबीआई के पास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सू मोटर नोटिस लिया है। तो इसमें सारी चीजें जो निकल के सामने आ रही हैं उसमें यही चल रहा है कि बड़े लेवल पे वहाँ पे ड्रग का ट्रेड हो रहा है, वहाँ पे सेक्स स्कैंडल्स हो रहे हैं, वहाँ पे और चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। वहाँ पे जो है कि ह्यूमन जो अंग है, मनुष्य जो अंगों की तस्करी का मामला भी एक सुनने में बात आ रही है, निकल के आ रही है। अब अलग अलग मीडिया चैनल हो या न्यूज पेपरों में ये खबर छप रही है। तो ये सारे मामले हैं, इसकी मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी पूरी मतलब इसकी डेप्थ में जाकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी बड़े से बड़े अधिकारी हों या बड़े से बड़े मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोग हों या बड़े से बड़े नेता, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों। तो अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो उन सबको पकड़कर जो है जेल में डालना चाहिए और उन पे कानूनी जो है कार्रवाई करनी चाहिए और परिवार को, इस बेटी के माता पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। या किसी भी स्टेट की बात कर ले, आए दिन बिहार की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, किसी भी स्टेट की हम बात कर ले, आए दिन कोई ना कोई रेप केस हमें सुनने को मिलता है। जी। तो ये हमारी त्रासदी है कि जब कोई केस ऐसा हो जाता है जो हाईलाइट हो जाता है तो उसको मीडिया भी उठाता है और पब्लिक अट्रैक्शन भी उस पर चला जाता है और फिर हम कैंडल मार्च निकालते हैं। पहले कोई बोलता नहीं। कानून का हम ये कहते हैं कानून बनाओ, कानून बनाओ। वो कानून बनाने का भी एक, चाहे देश की सांसद हो चाहे किसी प्रदेश की सरकार हो, तो उनको एक बहाना मिल जाता है कि एक नया कानून लाते हैं। कानून तो पहले ही बहुत है। मसला ये है कि उन कानून जो बने हुए हैं उनको लागू कैसे किया जाए। जो लागू करने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे उनके अंडर काम करने वाली नीचे एजेंसियां, चाहे पुलिस है स्टेट की, चाहे सीबीआई है या कोई फिर और एजेंसी है, और उनको लागू करने में वो देरी करती हैं। वो अच्छे से साफ नीयत से लागू नहीं करती और उसकी इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं होती और उसकी जांच नहीं होती। इसलिए परिवार को, जो पीछे परिवार के लोग होते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता और उसी वजह से अदालतों में भी देरी होती है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है बना हुआ है ऑलरेडी, बट उसको लागू करने वाले जो लोग हैं, उन जो सरकारें हैं, वो लागू नहीं सही ढंग से कर पाती। सो ये कहना गलत है कि कानून चाहिए। तो कानून तो बनते जाएंगे, ढेरों कानून बने हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो संविधान बना हुआ बाकायदा और उसके नीचे क्रिमिनल लॉ बना हुआ है। अभी तो नया क्रिमिनल लॉ भी केंद्र सरकार लेके आई है। तो सारे कानून हैं, बट ये एक सख्ती से दोषी का साथ जो पुलिस एजेंसी देती है, पुलिस के लोग देते हैं, जो सीबीआई के लोग जो है, जो मिल जाते हैं मुलजिमों के साथ, जो हमारी मशीनरी, सरकारी मशीनरी जो है दोषियों के साथ मिल जाती है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि दोषी जो होते हैं उनका कोई ना कोई राजनीतिक जो है लिंक निकल के आता है, पॉलिटिकल लिंक निकल के आता है। उनके पॉलिटिकल बॉसेस जो होते हैं वो उनको बचाने की कोशिश करते हैं। तो सभी ये मामले तब उलझते हैं, मतलब इनको एक साफ जो है पारदर्शी प्रक्रिया होनी चाहिए और इंसाफ के तराजू में रखकर हर चीज को तोलना चाहिए और किसी को भाई भतीजावाद, किसी को शेल्टर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी मित्तल जी, देखिए, अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो अब देश में हर महिला जो है वो सहमी हुई है। आपको क्या लगता है कि आम इंसान को किस तरीके से क्या कदम उठाना चाहिए कि महिला जो है वो सुरक्षित महसूस करे? नहीं, मैं तो कहता हूँ, देखो, महिलाओं के लिए बाकायदा हर स्टेट में वुमेन कमीशन बने हुए हैं, हर स्टेट में सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं और महिलाएं जो है, आज की महिला तो हर प्रदेश में हम देख रहे हैं, हर सिटी में देख रहे हैं, महिला को आगे आना चाहिए। अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना होती है, कोई छेड़छाड़ की भी होती है, मामूली से मामूली घटना भी होती है, कोई ज्यादा बड़ी घटना होती है, तो कोई अपराधी है, कोई गैंगस्टर है, कोई गुंडा अनसर है, या कोई उनको तंग कर रहा है, जो उनका पीछा कर रहा है, जो उनको छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है, जो उनका जिस्मानी शोषण करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो काम कर रही है, काम के बदले उनके से कुछ मांगा जा रहा है, तो उनको खुलकर सामने आके बोल देना चाहिए। तो आज तो बड़ा मीडिया जो फास्ट है, सोशल मीडिया पे
हर बात रखी जा रही है, तो मतलब महिलाओं को खुद आगे आना पड़ेगा और महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ेगी और खुद उनको इकट्ठे रहना पड़ेगा, यूनाइट होना पड़ेगा। जैसे पहले आपको याद होगा कि बॉलीवुड में एक कैंपेन चली थी मी टू की, तो ऐसी कैंपेन वो एक असरदार कैंपेन थी मी टू की। बट उसमें कुछ ये बात होती है कि कई बार महिलाएं जो होती हैं वो नाजायज कुछ उसमें ढूंढने की कोशिश करती हैं कि मैं इस जिफला आदमी है या बड़ा आदमी है, या इसको कुछ फंसा दूं, या इससे झूठा केस डाल दूं, जैसे जो हर मामले में होता है। ऐसे इन मामलों में भी होता है, दाज के मामलों में भी होता है, आपको पता ही है। तो कुछ वो मामले होते हैं उनको अलग से देखना चाहिए। बट जो जिसके साथ एक्चुअल में धक्का हो रहा है, जिसके साथ एक्चुअल से जो घटना वापरती है, तो उन घटनाओं को रोकने के लिए हम सभी को मिलकर इसमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। जी मित्तल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।